तमाम सारे लोगों के साथ मेरे साथ उत्पल कौल साहब मौजूद हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के। उनसे मैं समझने की कोशिश करता हूं। उत्पल साहब, पाकिस्तान कितना भी इनकार करे, चाइना की भी हमने बयान देखा, चाइना की तरफ से भी ये बात निकल कर आई थी। उन्होंने कहा था कि भारत को युद्ध करने से पहले एक बार विचार करना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान भी ये कह रहा था कि इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसे सीधे आरोप लगाना ठीक नहीं है, लेकिन पहलगांव में जो हमला हुआ वो हमला बताता है कि ये साजिश किसी और की नहीं बल्कि सीधे सीधे पाकिस्तान की है। और जो वहां का आतंकी जो मूसा है, मूसा का सीधा संबंध रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी में कमांडो भी रहा है। पाकिस्तान के कितने चेहरे होंगे और क्या इन चेहरों को बेनकाब करने का अब समय आ चुका है? पाकिस्तान 1948 से ही इस सब में मुलविस है। जिसको हम बोलते हैं कबाली हमला, ये कबाली हमला 48 में नहीं था। ये रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी थी, रेंजर्स थे, और उनको भी हमने खदेड़ दिया। और भारत ने वो ऊंचाई प्राप्त की कि जोजिला पर हमने टैंक पहुंचाया। अगर हम 3 महीने और लड़ते, गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद हमारे पास होता। 1965 में हम बिल्कुल लाहौर पहुंचे थे, केवल 7 किलोमीटर था लाहौर। अगर हम 15 दिन और लड़ते तो लाहौर आज भारत के साथ होता। 71 में तो कितनी खुशी वाली बात हो गई, हमने इतिहास नहीं बदला, हमने ज्योग्राफी भी बदली। वी हैव नॉट चेंज्ड द हिस्ट्री, वी हैव चेंज्ड ज्योग्राफी आल्सो। और बांग्लादेश का निर्माण हमने किया और 93,000 ने अपने पैंट खोले, अपनी कमीजें खोली और भारत की बहादुर सेना के सामने उन्हें हथियार डाल दिए। ऐसा ही कारगिल में भी हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पिछले 45 साल से पाकिस्तान कर रहा है, वो ब्लीड कर रहा है भारत को। 1 लाख लोग कश्मीर में मारे गए हैं, उसमें हम 5 लाख कश्मीरी हिंदू, हमारे 10,000 मकान जलाए गए हैं, हम 2-3 हजार को मार दिया है और बेरहमी से जेनोसाइड हुआ हमारे साथ में। लेकिन उसके साथ साथ जो भारत का तरफ लेने वाले वहां कश्मीर में मुसलमान थे, उनको भी मारा और इस तरह कश्मीर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आज जो कश्मीर में मोदी जी की वजह से एक प्रोग्रेस हो रही थी, लगभग 50 लाख टूरिस्ट इस साल जाने वाले थे। पिछले साल 38 लाख टूरिस्ट कश्मीर आए थे और ये जलन पाकिस्तान को हो गया। धारा 370 और 35 से हटने के बाद उनको लग रहा था कि कश्मीर में बवाल हो गया, लेकिन लोग खुशी से नाच रहे थे। भारत का तिरंगा लाल चौकी नहीं, कुपवारा में, अनंतनाग में, टीटवाल में लहरा रहा था कि सबको खुशी हो गई कि भारत का अटूट अंग जो हम कहते हैं अब प्रैक्टिकली कश्मीरी भी निकल रहे हैं। और इस बार हमने देखा कि जो इतना नरसंहार हुआ, इतना जेनोसाइड जो पहलगाम में हुआ, और आज 35 साल में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 33 साल में पहले नहीं किया। और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल का दिन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई इस आतंकवादी हमले में, इसके बाद यह पहला समय है जब मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सभी मंत्रियों के, सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और कई अहम फैसले हो सकते हैं। मोदी ने कहा धैर्य रखो, आतंकवादियों ने जो हमला किया है वो हमला भारत की आत्मा पर हमला है और जो हमला आतंकवादियों ने कहा है, जो किया है, उससे जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि हमला करने वालों की आत्मा हिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। अमित भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश इंतजार इस बात का कर रहा है कि हमला होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन हमला कैसा होगा, जवाब कैसा दिया जाएगा और क्या जवाब ठीक वैसा ही दिया जाएगा जिसकी चर्चा, जिसकी चिंता पूरा देश कर रहा है? निश्चित तौर पे मनोज भाई, 22 तारीख के बाद से जिस तरीके से देश के 140 करोड़ जनता आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ आंख में टकटकी लगाए बैठी हुई है और वो इंतजार में है कि देश इस बार पाकिस्तान को कैसा जवाब देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कश्मीर है पुकारती पुकारती है भारती,
कश्मीर है पुकारती पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। आज ये हिंदुस्तान की जनता, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों ने एकजुट होकर और उनके ऊपर हमले करने की तैयारी हमारी देश कर रही है, ये पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। और इस बार जो पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा 2025 के बाद, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से हट जाएगा और पाकिस्तान इसी के इंतजार में है। और पाकिस्तान को यह लगने लग गया है कि अब हिंदुस्तान हमें बख्शने वाला नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान की रातें जो हैं वो सहम सी गई हैं। और पाकिस्तान जिस तरीके से, और मैं एक बात मनोज भाई कहना चाहता हूं, कह लीजिए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकवादी हमले कोई पहली बार नहीं हुए, इससे पहले भी देश में हमले हुए हैं, लेकिन पहली आतंकी हमला है जिस आतंकी हमला के खिलाफ जम्मू कश्मीर की आवाम से लेके पूरे देश की आवाम एकजुट है। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने पहली बार आतंकी हमला के खिलाफ एकजुट होकर सड़क पे उतरकर दुकानें बंद कर जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार को समर्थन दिया है वो काबिले तारीफ है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जिस तरीके से कांग्रेस ने, आज देखा होगा कि आपने एक सर जुदा करके एक माननीय मोदी जी की तस्वीर इन्होंने गायब करके एक सोशल मीडिया पे डाला है। मैं कांग्रेस के मित्रों से और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बताएं कि आप हिंदुस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। अमित सिंह जी, अपन पाकिस्तान से अभी निपट नहीं पाए, चर्चा भी अपन ने शुरू की है, आप कांग्रेस से सवाल जवाब करने लगे। पहले कांग्रेस को तो करने दीजिए। अनुज अत्री हमारे साथ मौजूद है, शुरुआती चर्चा वो कर लें, उसके बाद फिर आप सवाल भी कर लीजिएगा। अनुज अत्री जी। देखिए, निश्चित तौर पे इनका अधिकार है सवाल करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देना, सरकार में ये बैठे, सवाल करना भी आपका ये न्यू इंडिया है। अच्छा, ये जो शाह साहब और तानाशाह साहब का जो नया देश है, जो नया इंडिया है, जो 2014 के बाद इस देश में अवतरित हुए हैं, उसमें सरकार सवाल नहीं करते, जवाब नहीं देती है। सरकार के लोग विपक्ष से सवाल करते हैं और उनका बहुत सहयोग देते हैं। हमारे नोएडा के मीडिया बंधु भी सवाल उनका सहयोग करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको पूरा अधिकार है, क्योंकि ये तो सरकार में रहते हुए कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं। आज 6 दिन हो गए हैं पहलगाम में अटैक हुए हुए, हमला हुए हुए, हमारे वहां पे भाइयों के शहीद हुए हुए। बताइए क्या कार्रवाई हुई है अभी तक, क्या काम किया है अभी तक? देश की जनता जानना चाहती है। केवल और केवल उस हमले से ध्यान भटकाने के लिए और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, या भारतीय जनता पार्टी के इनके जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, लेकिन सरकार का एक्शन नहीं दिख रहा है जो जनता चाह रही है। अनुज अत्री साहब, अब ये दो देशों के बीच की स्थिति है।